हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग दी पीवाईक्यू सीरीज। जबकि थोड़ा थोड़ा आपका माहौल जो आप व्यूइंग रेट है वो कम हो रहा है, बट नेवर माइंड, द पीपल हु और द स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग इट आर लविंग दिस सीरीज, दे आर लर्निंग एट एवरी स्टेप ऑफ इट. So going further, the second chapter of this particular week at maths, that is definite integration, very difficult chapter that has become very difficult at JEE mains also. Beautiful questions that at JEE mains will be covering for the next 3 days. Definite integration, very highly asked topic, plus a lot of variations are also there in this particular chapter. So I hope कि आप जब इस सेशन में बैठेंगे, जब प्रिंस सर से आप पढ़ेंगे, you will be able to learn so many new methods, so many methods to attack the question, and your perspective of how to look at a question with much more confidence will improve drastically. अच्छा, अगर आपको लेक्चर के स्लाइड्स, पीडीएफ, सिमिलर क्वेश्चंस चाहिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इट्स अ फ्री कोर्स रनिंग ऑन द मैथ ऑन गो कोर्सेज ऐप. वहां जाके बस रजिस्टर करना है और आपको लेक्चर की स्लाइड्स पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, आपको उससे मिलते जुलते पीवाईक्यूज जो उस सेशन में क्वेश्चंस कवर करे गए हैं, यू विल गेट देम देन एंड देयर इटसेल्फ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, एनी नॉइज अराउंड. ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए और कमेंट जरूर करिए. थोड़ा व्यूज के लिए लाइक और कर दीजिए, थोड़ा स्प्रेड भी कर दीजिए, जैसे टीचर्स को भी मजा आए. जितनी मेहनत वो इस सीरीज में मार रहे हैं, वो उतनी ही मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत मारे आपके लिए. कॉल बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड. ओवर टू प्रिंस सर. Hello everyone, welcome to the session, and today we are going to cover the JEE Main 2024 top PYQs from definite integration. So 2024 में जो भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर में से we are going to discuss them all. तो एक पर्पज तो इस सेशन का ये है कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस स्टाइल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंटली और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. एंड द सेकेंड पर्पज इज कि इसी बहाने आपका पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज, सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे. सो इट इज अ वेरी गुड वे टू रिवाइज द चैप्टर एज वेल. यस, तो रिवीजन भी हो रही है, साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो रही है हमारी. डन. सो स्टार्ट कर रहे हैं. लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. द क्वेश्चन इज इफ द इंटीग्रल 525 टाइम्स दिस थिंग इज इक्वल टू दिस, देन n इज इक्वल टू. ठीक है, तो सिंपली इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई. हमें देखना पड़ेगा कैसे सोल्व करें. देखो, ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलेंगे कि बाहर ना कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा होता है. तो एक सिंपल सा टिप ये है कि भाई जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, तो 525 को साथ में लेके मत चला करो पूरे सॉल्यूशन में. कई बार तो इसी के चक्कर में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है हमारी. तो इसको रखूंगा मैं साइड पे और बाकी जो इंटीग्रल है इसको सोल्व करूंगा बैठ के. तो इसको कुछ मान लेते हैं, आई मान लेते हैं इसको. देख के बताओ क्या आइडिया लग रहा है. पहला थॉट तो क्या होगा कि सर sin 2x है, जहां पे भी sin 2x होता है ना उसका फॉर्मूला लगा देते हैं. पहले तो ओपन कर देते हैं उसको. तो ये कितना बन गया, 2 sin x cos x बन गया. अच्छा, और ये cos x की पावर 11/2. थोड़ा थोड़ा तो हिंट मिलना स्टार्ट हो गया ऑलरेडी. क्या कि cos वाली टर्म्स ही दिख रही हैं सर हर जगह. सारी cos वाली टर्म्स हैं और एक सिंगल sin x वाली टर्म है. सो इट इज अ क्लियर हिंट कि क्या करना चाहिए मुझे, cos x को t पुट कर देंगे तो sin x dx dt बन जाएगा. पूरा फंक्शन हमारा t में कन्वर्ट हो जाएगा. उसके बाद फिर देख लेंगे क्या करना है. तो पहला स्टेप तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है, राइट. ट्राई करते हैं. चलो, तो लेट अस पुट cos x इज इक्वल टू t. या फिर एक काम और करते हैं, t की बजाय t स्क्वायर पुट कर दें क्या, क्योंकि फ्रैक्शंस में पावर चल रही है 11/2 5/2. तो अगर टी स्क्वायर पुट कर दें, फ्रैक्शन वाली पावर भी खत्म हो जाएंगी, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे. ठीक बात है. अब चेक करो, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बिकम 2t dt, राइट. ठीक है, और लिमिट्स को भी चेंज कर दो साथ में, याद रखा करो लिमिट्स मिस मत कर देना. तो चेक करो क्या आएगा. जब x की वैल्यू 0 है तो cos 0 इज 1, लोअर लिमिट इज 1. जब x π/2 है, दिस विल बिकम 0. ठीक बात है. 2 का फैक्टर कांस्टेंट बाहर रख लेंगे. sin x dx क्या बन गया, -2t dt. तो ये -2t बचा. देन cos x इज t स्क्वायर. देन cos x की पावर 11/2, दिस विल बिकम t की पावर 11. देन हियर दिस इज 1 प्लस t की पावर 5 टू द पावर 1/2 dt. ऐसा कुछ आ गया, राइट. ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. माइनस साइन तो मुझे पता है, लिमिट्स को इंटरचेंज करने में यूज हो जाएगा, प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि सर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं. तो क्या बचा, 4 आ गया बाहर,
इंटीग्रल 0 से 1, t की देखो कितनी पावर चल रही है 11, 13, 14, सो t की पावर 14 टाइम्स दिस थिंग। अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे, लग रहा है कुछ आइडिया? याद करो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या करते हैं, जनरली तो सब्सटीट्यूशन करी जाती है, जो भी अंडर रूट के अंदर वाली टर्म है। चेक करो इसकी अगर मैं सब्सटीट्यूशन करूंगा कुछ बात बनेगी क्या? इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, t की पावर 4 में आएगा। तो हाँ जी सर बात बन जाएगी, ये जो t की पावर 14 है ना, इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं। तो ये t की पावर 4 वाला तो सब्सटीट्यूशन में एडजस्ट हो जाएगा, और t की पावर 10 तो इसकी हेल्प से लिख ही पाऊंगा मैं। यस तो लग गया आइडिया। एक बार और सब्सटीट्यूशन कर देंगे सर, क्या 1 प्लस टी टू द पावर 5, क्या पुट कर दें इसको, u पुट कर देते हैं या फिर u स्क्वायर पुट कर देते हैं, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब लग रहा है कि हो जाना चाहिए। सो 5t की पावर 4 dt इज इक्वल टू 2u du। तो अभी तक ना सिर्फ हमारा इंडेफिनिट वाली अप्रोच से काम चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी पड़ रही, कुछ नहीं करना पड़ रहा हमें। यस अच्छा चलो देखते हैं क्या बचा हमारे पास, ध्यान से करना। अगेन लिमिट्स चेंज कर देना, जब t की वैल्यू 0 है u वुड बी 1, जब t की वैल्यू 1 है दिस विल बी √2। ठीक बात है। t की पावर 4 इंटू डी टी कितना आ जाएगा 2/5u, तो 2/5 का फैक्टर बाहर आ गया, u बाहर आ गया। ठीक बात है। और क्या बचा, t की पावर 10 बचा। तो यहां से देखो, यहां से मुझे पता है t की पावर 5 की वैल्यू u स्क्वायर माइनस 1 है, तो t की पावर 10 क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक बात है सर। और ये वाला पूरा अंडर रूट ऑफ दिस, ये तो u के बराबर है। क्या लग रहा है बन गई ये बात, इतना सिंप्लीफाई हो गया बस सर। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सॉल्व है क्वेश्चन हमारा। चेक करो क्या आ गया। सो वी हैव 8/5 इंटीग्रल 1 से लेकर √2, इसको ओपन कर देते हैं, सारा पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो u की पावर 4 आएगा, u की पावर 6 हो गया। यस और -2 टाइम्स u की पावर 4 एंड प्लस u स्क्वायर। यस डन। तो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है, क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो दिस इज 8/5, इंटीग्रेशन कर देंगे u की पावर 7/7, u की पावर 5/5, u की पावर 3/3, लिमिट्स आर 1 से लेकर √2। कंप्लीट करना है इसको, लिमिट्स पुट करेंगे तो मुझे पता है √2 की पावर 7, √2 की पावर 5, √2 की पावर 3, तो एक √2 का फैक्टर तो बाहर आ जाएगा। और हाँ जी हमारा ऑप्शन ये भी इसी फॉर्म में दे रखे, तो ठीक है मैच कर जाएगा। तो इसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, कैलकुलेशन कंप्लीट करना, आंसर वेरीफाई कर लेना इसका। यस ठीक बात है। तो ये हमारा इनडेफिनिट वाली अप्रोच से हो गया। डेफिनेट का मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यूज करना पड़ा, बस एक ही चीज का ध्यान रखा करो, जब भी सब्सटीट्यूशन करनी होती है लिमिट्स को साथ में चेंज कर दिया करो। यस ठीक बात है। ओके तो आंसर इसका वेरीफाई करना, लास्ट में 525 से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, इस चीज को याद रखना। सो द फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी दिस 176। यस कंप्लीट करना इसको। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स, अगेन देख रहे हो 9 एक एक्स्ट्रा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इंटीग्रल 0 to 9 अंडर रूट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आ गया सर। पता है हमें क्या करना होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, क्या कि जब भी इंटीग्रल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन होता है ना, तो मुझे पता है इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रल को मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना होता है। और कौन कौन से पॉइंट्स पे ब्रेक करते हैं, जहां पे भी f(x) की वैल्यू इंटीजर बन रही होती है। ये स्ट्रेटेजी होती है ना ऐसे क्वेश्चंस में। तो बस देख लेंगे सर कि f(x) कहां कहां पे इंटीजर बन रहे। अब ये देखते हैं कैसे पता करें। तो ये हमारा f(x) है इस केस में, राइट। सोच के बताओ कैसे चेक करा जाता है कहां पे इंटीजर होगा। अब इसमें भी काफी लोगों को दिक्कत आती है। देखो क्या चाहिए मुझे, √10x/x+1, दिस शुड बी एन इंटीजर। कैसे पता करोगे, x की वैल्यूज क्या है 0 से लेके 9 तक है। अब कई लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे पता करें, हिट एंड ट्रायल से पता करें, ये कैसे पता करें। देखो बेस्ट तरीका क्या होता है ना, सिंपली इसकी रेंज फाइंड कर लिया करो। अगर तुम्हें इसकी रेंज मिल गई, मान लो तुम्हारा आंसर आ गया कि सर इसकी रेंज तो 1 से लेके 4 तक जा रही है, तो पता चल जाएगा उसके बीच में कौन कौन से इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं, 2 भी आ रही है 3 भी आ रही है, काम हो गया। तो बस रेंज फाइंड करना हमारा एम है, रेंज आ गई तो इंटीजर वैल्यूज भी पता चल जाएंगी। ठीक बात है सर। अब ये बताओ इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे, √10x/x+1। तो क्या करेंगे, पहले अंदर वाले की रेंज फाइंड कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर रूट ले लिया जाएगा। यस
तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है हमें। कर सकते हैं, हाँ जी कर देंगे। एक तरीका तो क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा, वहां से कंडीशन लगाएंगे x के ऊपर, नहीं तो इतनी मेहनत करने की जरूरत है नहीं है। देखो क्या करते हैं, स्मार्ट तरीका क्या होता है ना इस क्वेश्चन को करने का। ये सिचुएशन है मेरे पास, तो ऊपर x है नीचे x+1 है, दोनों के दोनों सिमिलर है। जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिमिलर हो दोनों को कैंसिल करने की ट्राई किया करो। तो क्या करूंगा मैं, +1 कर लूंगा, -1 कर लूंगा। क्या बना ये चेक करो। सो 10 टाइम्स 1 - 1 अपॉन x+1 बन गई बात। अब चेक करो, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 9 के बीच में लाई कर रही है तो x+1 की वैल्यू किस में लाई करेगी, 1 से लेकर 10 के बीच में। इसका जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी। इसको अगर मैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये पूरी चीज किस में लाई करेगी, 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1/10 9/10 हो गया। और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दिस विल बिकम कितना, 0 से लेके 9। तो ये रेंज आ चुकी है y की 10x अपॉन x+1 की। और अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूं तो अंडर रूट 10x अपॉन x+1 की रेंज क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 9, 0 से लेके 3 आ गई। बन गई सर बात, रेंज आ गई है। और मुझे दिख रहा है कि 0 से 3 के बीच में कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज आएंगी, एक तो 1 आएगी, एक 2 आएगी। तो ये दो इंटीजर वैल्यूज आएंगी। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x की वैल्यूज चाहिए, जिन x की वैल्यू पे इसकी वैल्यू इंटीजर बन रही है। तो कर देते हैं, एक बार इसको 1 के साथ इक्वेट करके सोल्व कर लेंगे, एक बार 2 के साथ इक्वेट करके सोल्व कर देंगे। यस कर दो। तो जब इसकी वैल्यू 1 होगी दैट मीन्स 10x अपॉन x+1 1 होगा, और जब इस पूरे की वैल्यू 2 होगी दैट मीन्स 10x अपॉन x+1 क्या होगा, 4 हो जाएगा। कर दो, x की वैल्यूज फाइंड कर दो। एक बार अगर x की वैल्यूज आ गई उसके बाद का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान होता है। यस कर दे, फटाफट से करो। सो 10x इज इक्वल टू x+1, 10x इज इक्वल टू 4x+4। फर्स्ट वाले से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1/9 आ गया, यहां पे ब्रेक करेंगे। सेकेंड वाले से x इज इक्वल टू 4/6 दैट इज 2/3, यहां पे ब्रेक करेंगे। 2 पॉइंट्स मिल गए, करो ब्रेक इसको। ये सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, 9 को बाद में मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस इज i, राइट। सो i हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, 0 से 9 की लिमिट्स थी। सबसे पहले 0 से 1/9 में ब्रेक करके लिखा हमने, फिर 1/9 से 2/3 में, और फिर 2/3 से 9 में। यस ये बन गया। अब मुझे पता है कि सर एक बार अगर मैंने ब्रेक कर लिया ना इसको, अब इसके अंदर वाली जो वैल्यूज होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो तो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं हमेशा, 0 आ जाएगी या 1 आ जाएगी या 2 आ जाएगी। तो चेक करके देखो, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1/9 के बीच में है तो 10x अपॉन x+1 की वैल्यू कैसी होगी, चाहो तो यहां से देख लो। यस तो अगर मैं x को 1/9 पुट करूंगा, देखो क्या आएगा, ये 10/9 अपॉन 10/9 1 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू इन दोनों के बीच में है तो अंदर वाली पूरी चीज की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अगर x की वैल्यू 1/9 से लेकर 2/3 के बीच में होगी तो ये अंदर वाली पूरी चीज 1 से लेकर 2 के बीच में आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 1 आ गया। एंड फाइनली इस वाले इंटरवल के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में लाई करेगी, सो इट विल बी 2 ओनली। हमेशा यही होगा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आएगा। तो मेन टास्क हमारा बस ये लिमिट्स फाइंड करना होता है कि कहां कहां पे इसको ब्रेक करेंगे, उसके बाद का काम बिल्कुल आसान होता है। तो आंसर आ गया हमारा, फर्स्ट वाले का इंटीग्रल 0 हो गया, सेकेंड वाले का 2/3 - 1/9 लिमिट्स पुट करेंगे तो सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स 9 - 2/3। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ i। मुझे क्या चाहिए था, 9 इंटू आई चाहिए था, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। इसको कर दो, कितना हो गया ये 6 - 1 प्लस 18 इंटू 9, यस कितना 81 इंटू 2 हो गया ये तो, माइनस दिस विल बिकम 18, 6 इंटू 2 12 हो गया शायद, चेक करो। ये आंसर आ गया हमारा। सो 5 - 12 प्लस 162, यस सो 155 वुड बी द आंसर। तो ये बस कंसेप्ट मुझे पता होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करा जाएगा। ओके डन। तो काफी बार ना ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, बड़े कॉमन होते हैं कि मान लो 1 से लेके 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² - 3x + 4 dx, इसको सोल्व करना है। इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है।
तो अगेन टारगेट वही होना चाहिए हमारा कि मुझे देखना है कि इसकी वैल्यू इंटीजर कब होगी, और वो देखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, रेंज फाइंड करा करो हमेशा। जैसी रेंज पता चल गई, पता चल जाएगा कहां कहां पे इंटीजर बनेगा। यस, इस चीज को याद रखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी if f of t is equal to integral 0 to pi 2x upon this then the value of this thing is। अच्छा, क्या मतलब है इसका कि टारगेट तो हमारा क्या है, एफ ऑफ टी फाइंड करने का टारगेट है ना। एक बार अगर ये आ गया तो ये वाला इंटीग्रल तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो बस ये इंटीग्रल सॉल्व करना है हमें पहले, तो देख के बताओ कैसे करेंगे। जब भी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखता हूं सबसे पहले मैं यही देखूंगा कि अगर मुझे ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आ जाता क्या मैं इसको सॉल्व कर पाता। तो नहीं सर, मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि ना ऊपर x वाली टर्म दिख रही है एक्स्ट्रा। अगर x वाली टर्म ना होती, सोच के देखो, फिर तो सॉल्व हो जाना था। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर t तो कांस्टेंट नंबर है, ध्यान रखो, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करी जा रही है तो cos स्क्वायर t तो कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसे इंटीग्रल तो सॉल्व करने आते हैं हमें। अगर ऊपर x वाली टर्म ना होती तो मुझे पता है कि सर ऊपर नीचे ना cos स्क्वायर x से डिवाइड करवा देते, इंटीग्रेट हो जाता हमारा। बट प्रॉब्लम क्या है, x वाली टर्म है तो इनडेफिनेट वाले तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मतलब डेफिनेट की प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा मुझे। क्या लग रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? वैसे तो मुझे पता है जब भी x वाली टर्म एक्स्ट्रा प्रेजेंट होती है, व्हेनेवर देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ x या x स्क्वायर, हमेशा सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी के बारे में सोचा जाता है। और वैसे भी अगर कुछ भी ना समझ में आए तो किंग्स प्रॉपर्टी ट्राई करके देख लिया करो हमेशा। क्या होती है किंग्स प्रॉपर्टी? कि सर इंटीग्रल 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक बात है, तो ट्राई करके देखें। x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से, यस, और f ऑफ t को मैं i बोल देता हूं फॉर द टाइम बिंग। देखो क्या बनेगा, तो 0 से लेके पाई 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स डी एक्स। डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर t तो सेम ही रहेगा, साइन स्क्वायर x विल ऑल्सो बी द सेम ओनली। किंग्स प्रॉपर्टी लग गई है, यस। अब किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमेशा नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं ना, दोनों को ऐड करा जाता है ऑलवेज। तो दोनों को ऐड करके देखो, ये भी आई था ये भी आई है, तो 2i विल बी इक्वल टू कितना, 0 से पाई। डिनोमिनेटर पार्ट तो दोनों का सेम है, न्यूमरेटर में अगर ऐड करेंगे तो 2x प्लस 2 पाई माइनस 2x, तो 2x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पाई बचेगा, उसको बाहर लिख लेते हैं। ये सिचुएशन बनी है, 2 कैंसिल आउट। अब बता दो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये तो हमने पहले डिस्कस करा था सर, cos स्क्वायर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेंगे। अब इस वाले स्टेप पे ना एक चीज बड़े ध्यान से देखना, इसमें गलती होगी पक्का। क्या गलती होगी? व्हाट इज द कॉमन मिस्टेक हियर, कि सर मैं ना डिवाइड कर दूंगा बाय cos स्क्वायर x, तो क्या होगा, ऊपर secant स्क्वायर x बन जाएगा, नीचे tan स्क्वायर x बन जाएगा, और tan x को डिपुट कर देंगे। दिस इज द कॉमन मिस्टेक हियर। ये गलती नहीं करूंगा मैं। क्या गलत है इसमें? अगर इनडेफिनेट में ये आया होता फिर तो मैं यही करता हमेशा, बट डेफिनेट में ये वाली चीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ना तुम cos स्क्वायर x से डिवाइड कर रहे हो, पहली बात तो। बट इंटरवल क्या है, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में तो पाई बाय 2 वाली टर्म ऐसी आती है जिसमें cos x की वैल्यू 0 होती है, तो 0 से तो डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। रीजन समझ में आ रहा है कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देता अगर इनडेफिनेट में होता, बट इस केस में मुझे पता है बीच में x की वैल्यू पाई बाय 2 भी आ रही है, cos पाई बाय 2 0 होता है, 0 से डिवाइड करवाना अलाउड नहीं है, तो ये वाला स्टेप ही गलत हो गया पहले तो। यस, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन करी जाती है ना, सब्स्टिट्यूशन भी उस वाले फंक्शन की करी जाती है जो कि कंटिन्यूअस फंक्शन होता है इस पूरे इंटरवल में। तो 0 से पाई में tan x तो कंटिन्यूअस है ही नहीं है, कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, पाई बाय 2 पे, तो इसीलिए ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी करना अलाउड नहीं है। तो ये गलती है इस वाले पर्टिकुलर मेथड में। तो जब तक इसकी लिमिट्स 0 से पाई में है, आप cos स्क्वायर x से डिवाइड करके ये वाला तरीका नहीं फॉलो कर सकते। क्या करना पड़ेगा, या तो मैं लिमिट्स को ब्रेक करूंगा बैठ के, या फिर सोच के देखो अगर मैं इस पे किंग्स वाली प्रॉपर्टी दोबारा अप्लाई कर दूं, लेट अस ट्राई, तो क्या होगा। अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। अगर किंग्स प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई करूंगा ना, क्या होगा, x को पाई माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, यू विल गेट द सेम फंक्शन। तो जब भी ऐसा होता है कि किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से वी आर गेटिंग द सेम फंक्शन ओनली, सेम इंटीग्रल ओनली, क्या करते हैं हमेशा, देन वी विल गो फॉर द क्वींस प्रॉपर्टी। हमेशा क्वींस प्रॉपर्टी लगाएंगे तब, अगर किंग्स प्रॉपर्टी से सेम फंक्शन आ गया तो। और क्वींस प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी पता होना चाहिए मुझे। क्या, किसको बोल रहे हैं क्वींस प्रॉपर्टी, कि सर इंटीग्रल
0 to a fx dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से a बाई 2 fx dx। कब होता है ये? इफ fx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। इसको याद रखूंगा मैं इस तरीके से कि सर मैंने ना किंग्स प्रॉपर्टी लगाने की ट्राई करी थी, f ऑफ a माइनस एक्स से रिप्लेस करा था, बट हमने क्या देखा, दोनों सेम ही आ गए, fx और f ऑफ a माइनस एक्स सेम ही आ गया, तो मैं क्वींस प्रॉपर्टी लगा दूंगा। क्वींस प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, 2 का फैक्टर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो लेट अस यूज द क्वींस प्रॉपर्टी हियर। क्या बन गया हमारा इंटीग्रल? i इज इक्वल टू 2 का फैक्टर बाहर, अपर लिमिट इज हाफ, ये बना। अब हमारे काम की लिमिट्स आ गई हैं, अब जो मर्जी कर दो, कोई इशू नहीं है। यही चाहिए था मुझे, 0 से पाई बाई 2। यस, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता था कि वही 2 पार्ट्स में ब्रेक करके लिखते हो तुम, 0 से पाई बाई 2 में, पाई बाई 2 से पाई में, ये भी कर सकते थे, बट उससे मुझे 2 बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, इससे एक बार में काम चल जाएगा मेरा। ठीक है, कर दो सॉल्व, अब डिवाइड कर दो कोस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे। सो दिस विल बिकम 0 से पाई बाई 2, ऊपर बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू टेन स्क्वायर एक्स, राइट। फिर से बता रहा हूं, कोस स्क्वायर टी की कभी चिंता मत करना, ये तो कांस्टेंट नंबर है जो साथ में चलता जा रहा है। ठीक है, ये टेन स्क्वायर एक्स बन गया, मैंने गलत करा है क्या? हाँ जी, कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा था, तो ये भी सीकेंड स्क्वायर एक्स बनना चाहिए था, तो दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स हियर। यस, अब क्या करना होता है, tan x की सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, तो कर देते हैं। सो लेट अस पुट tan x इज इक्वल टू, टी तो मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ और मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या बन गया, डी यू बन गया, और लिमिट्स भी इंटरचेंज करो। सो आई इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स 0 पे 0 आ जाएगा, एंड tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी। यस, ऊपर बना डी यू, नीचे देखो क्या आएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, तो सर ये तो 1 प्लस यू स्क्वायर हो गया, माइनस कोस स्क्वायर टी इंटू यू स्क्वायर, ये चीज आ गई है। अब ये देखते हैं कैसे सोल्व होगा। सो दिस बिकम्स 2 पाई 0 से इंफिनिटी। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें से यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर टी जो कि साइन स्क्वायर टी होता है, तो 1 प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टी बन गई सर बात, हो गया सोल्व। कौन सी फॉर्म है ये? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है। क्या करूंगा मैं, साइन स्क्वायर टी को बाहर ले लेता हूं चाहो तो। सो 2 पाई अपॉन साइन स्क्वायर टी कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, ये बचा, यू स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर टी बचा, राइट। तो कौन सी फॉर्म आ गई अब ये आ गई है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। क्या रिजल्ट होता है, 1 बाई ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, हो गया, बस एक ही स्टेप बचा अब तो, फॉर्मूला लगा के लिमिट्स पुट कर देनी है। सो 1 बाई ए की वैल्यू क्या है, कोसिकेंड टी है, 1 बाई कोसिकेंड टी साइन टी ओनली, यस, इनटू टेन इनवर्स ऑफ यू अपॉन कोसिकेंड टी, ये चीज आ गई है, राइट। ओके, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स क्या पुट करें, सो द लिमिट्स आर 0 से लेके इंफिनिटी। मैंने गड़बड़ करी है, सो सॉरी, क्या बन गया ये, यू स्क्वायर प्लस कोसिकेंड स्क्वायर टी साइन टी, ठीक है, साइन टी इज अ कांस्टेंट नंबर, राइट, तो लिमिट्स इस पे लगाई जाएगी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, क्या बचा, ये बचा 2 पाई अपॉन साइन टी हियर, और लिमिट्स पुट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी दैट इज पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0, सो 2 कैंसिल आउट, वी आर गेटिंग पाई स्क्वायर बाई साइन टी एज द रिजल्ट। सो काफी मेहनत हो गई हमारी, बट कोई बात नहीं, फाइनली आंसर आ गया, एफ ऑफ टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, पाई स्क्वायर बाई साइन टी। चाहिए क्या था, इसकी वैल्यू चाहिए थी, पुट कर दो इसमें, क्या बन जाएगा ये, तो इसको मैं बोल देता हूँ कुछ I1 बोल देते हैं। सो व्हाट इज I1 नाउ, इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 पाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ टी, पाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है, साइन टी के बराबर है। लो, काम ही आसान हो गया ये तो, साइन टी का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 में 1 होता है सर। सो द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1 ओनली, राइट। तो क्या सीखा हमने, किंग्स प्रॉपर्टी का यूज हो गया इसमें, किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेम फंक्शन अगर आएगा तो क्वींस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तो ये दो प्रॉपर्टीज इसमें काफी अच्छी यूज हो गई है। देन ये वाला फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, सोल्व करना आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए। यस, फाइन, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी।
इफ ए कोमा बी इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक है, तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो ऑर्थो सेंटर तो मैं फाइंड कर ही लूंगा, कोई इशू है ही नहीं है। यस, आगे देखते हैं। I1 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल, I2 इज इक्वल टू दिस इंटीग्रल। क्या चाहिए? I1 और I2 में रिलेशन चाहिए मुझे। तो ऑर्थो सेंटर अगर जरूरत पड़ेगी फाइंड करेंगे, पहले I1 I2 को देखते हैं। कुछ रिलेशन नजर आ रहा है दोनों में? हाँ जी। क्या रिलेशन नजर आ रहा है कि ये वाली टर्म तो दोनों में एग्जैक्टली सेम है, बस x एक्स्ट्रा आ गया। याद करो, जब भी x वाली टर्म या x स्क्वायर वाली टर्म एक्स्ट्रा पड़ी होती है ना मल्टीप्लाई में, तो जनरली क्या होता है? किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करा जाता है। यस, तो क्या लग रहा है किंग्स प्रॉपर्टी से क्या बात बनेगी? उसके लिए तो सर पहले ए और बी फाइंड करना पड़ेगा मुझे, तब जाके लगा पाएंगे किंग्स प्रॉपर्टी। तो और इस केस में किंग्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या है हमारा? कि सर ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। अच्छा, मुझे सोच के बताओ, क्या लग रहा है आपको a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? हमें किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। किंग्स प्रॉपर्टी में मुझे पता है कि मैं x को रिप्लेस करूंगा a प्लस बी माइनस एक्स से। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के बताओ मुझे, क्या लग रहा है आपको? क्या इंट्यूशन आ रही है कि a प्लस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सोल्व करके? क्या 1 होनी चाहिए? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। 1 से तो सर कुछ ना ढंग की चीज बनेगी नहीं। इस पे अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा, अंदर बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट चीज आ जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, ऑर्थो सेंटर शायद मुझे फाइंड करने की ना भी जरूरत पड़े। सोच के देखो, साइन के अंदर भी फैक्टर्स बन रहे हैं ना, ऐसे दिखना स्टार्ट हुआ कुछ कि सर एक x वाली टर्म है, एक 4 माइनस एक्स वाली टर्म है। तो जनरली किंग्स प्रॉपर्टी लगाने में क्या होता है कि ये वाली चीज तो चेंज हो जाती है, बट ये वाली चीज चेंज नहीं होनी चाहिए। और वैसा कब होगा? अगर a प्लस बी की वैल्यू 4 है। तो आइडिया तो यही लग रहा है कि भाई a प्लस बी 4 होना चाहिए। ट्राई करके देखते हैं एक बार। अगर यहां से कुछ नई बात बनेगी तो पूरा ऑर्थो सेंटर फाइंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैं तो इसी तरीके से सोचूंगा इसको। यस, तो देखो ट्राई करके देखते हैं। a प्लस बी की वैल्यू हमने मान ली कि 4 के बराबर है। तो अब अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, क्या होगा इससे? i की वैल्यू क्या आ जाएगी? a से लेके b, a प्लस बी माइनस एक्स मतलब 4 माइनस एक्स। साइन के अंदर सेम ही रहेगा। और किंग्स प्रॉपर्टी लगा के हमेशा क्या करा जाता है? दोनों को ऐड करा जाता है। I1 बोला था क्या मैंने इसको? ठीक है, दोनों को ऐड करा जाता है। सो 2I1 विल बिकम कितना? साइन वाली टर्म आर सेम, x प्लस 4 माइनस एक्स करेंगे 4 आ जाएगा। देख रहे हो, ये चीज बनी। तो क्वेश्चन सोल्व हो गया सर हमारा। I1 क्या आ गया? 2 टाइम्स ये पूरा I2 ही तो दे रखा था, ये बन गई ये बात। तो आई एम 100% श्योर कि a प्लस बी की वैल्यू 4 ही आएगी, तभी इस क्वेश्चन का सेंस बनेगा, तभी सोल्व कर पाएंगे। और एक लास्ट कंफर्मेशन और मिल जाएगी हमें, अगर मैंने पूरा आंसर फाइंड कर लिया और ऑप्शंस में मैच भी कर गया वो। तो देख लो, I1 की वैल्यू 2I2 है, सो I1 अपॉन I2 कितना हो गया? दैट इज 2, सो 36 into 2 will come out to be 72. So the final answer should be 72. Option 1 is correct. तो मैंने टाइम सेव कर लिया अपना, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने से बच गए। आपका मन करे तो कर लेना, करना आता है ना, एक बार ये भी जल्दी से सुन ही लो अगर आपको लगता है कि सर ये भी रिवाइज करने हमें। सो 1,2, 2,3, 3,1 ऑर्थो सेंटर फाइंड करने। मैं क्या करता हूं, हमेशा मान लेता हूं कि जो ऑर्थो सेंटर है वो लेटर से h, k है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो वो क्या करेंगे? दो ऑल्टीट्यूड्स की इक्वेशन लिखेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे। बट पूरी इक्वेशन लिखने की ना जरूरत नहीं होती। क्या किया करो हमेशा, ए से मैंने ज्वाइन कर दिया इसको और बी से ज्वाइन कर दिया। तो अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ स्लोप पे कंडीशन लगाऊंगा कि सर ये वाला जो ऑल्टीट्यूड है ना AD, ये BC के परपेंडिकुलर है। तो दैट मीन्स AD का स्लोप इंटू BC का स्लोप इज इक्वल टू -1 होगा। एंड सिमिलरली दूसरा ऑल्टीट्यूड BE, तो BE का स्लोप इंटू AC का स्लोप इज -1। ये दो कंडीशंस लगाई जाएंगी। तो देखो AD का स्लोप क्या आएगा? A पॉइंट पता है, और AD का स्लोप इज सेम एज AO का स्लोप। A की तो लाइन है, तो AO का स्लोप क्या हो जाएगा? K - 2 अपॉन H - 1।
इंटू बी सी का स्लोप यहां से आ जाएगा 2 पॉइंट से, सो 2/-1 दैट इज -2। यहां से मेरे पास एच और के में एक इक्वेशन आ गई है, एच कोमा के या फिर ए कोमा बी बोला गया इसमें, तो ए और बी में एक इक्वेशन आ गई है। एंड सेकंड इज बीई का स्लोप कितना, बी ओ के स्लोप के बराबर, सो के -3/h-2 इंटू ए सी का स्लोप इज -1/2 इज इक्वल टू -1। सो वी आर गेटिंग 2 इक्वेशंस फ्रॉम हियर, दोनों को सोल्व करेंगे, एच और के की वैल्यू आएगी, आंसर आ जाएगा। वेरीफाई कर लेना दोनों का सम क्या आ रहा होगा, 4 के बराबर आ रहा होगा। यस, ठीक बात है ये। ओके फाइन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग इज 120/π³ इंटीग्रल ऑफ दिस x² sin x cos x अपॉन sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। ओके, अगेन इसी को आई मान के इसी को सोल्व करने की ट्राई करूंगा मैं तो। यस, और फिर से वही वाला पैटर्न लग रहा है कि रिपीट हो रहा है कि सर sin x cos x वाली टर्म्स चल रही थी सारी बढ़िया, बट ये x² में एक एक्स्ट्रा टर्म आ गई। जब भी x या x² एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई में होता है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बारे में सोचा जाता है सबसे पहले। तो लेट अस ट्राई यूजिंग द किंग्स प्रॉपर्टी, देख लेते हैं क्या बनेगा। सो आई विल बी इक्वल टू 0 से पाई, पाई माइनस एक्स का स्क्वायर, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स तो सेम ही होगा, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स हो जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट तो सेम ही आएगा, ये बन गया। और किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दोनों को ऐड करा जाता है। सो 2i इज इक्वल टू, चेक करो ध्यान से, साइन इंटू कॉस अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, ये तो सेम आ गया, कॉमन आ गया। अंदर कितना बचेगा देखो, x² माइनस टाइम्स पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये तो लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा बनेगी शायद इसमें तो। अच्छा करते हैं ट्राई, ये तो सिंप्लीफाई हो जाएगा थोड़ा, राइट। क्या बनेगा ये, x² माइनस π² माइनस x² प्लस 2πx, ये चीज है। x² कैंसिल आउट हो गया, कुछ तो हमें तसल्ली हुई, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन हुई कम से कम। अच्छा क्या बचा, ये बन गया हमारा 2i इज इक्वल टू 0 से पाई दिस थिंग साइन इंटू कोस अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। यस, और अंदर कितना बचा, 2πx माइनस π², पाई अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो क्या बनेगा, 2x माइनस पाई बनेगा, पाई इज आउटसाइड, ये चीज बनी। अब क्या करें, अभी भी सेम प्रॉब्लम चल रही है सर, साइन कोस वाली टर्म्स चल रही थी, ये तो बढ़िया बात थी, बट यहां पे ये वाली टर्म एक एक्स्ट्रा आ गई है मल्टीप्लाई में, एक्स वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई है। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से किंग्स प्रॉपर्टी लगाने की ट्राई करते हैं, क्या बनेगा करके देखो। देखो क्या आइडिया लग रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये तो साइन एक्स तो सेम ही रहेगा, नीचे वाला भी सेम रहेगा, कोस एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, और ये जो 2x माइनस पाई है ये किस में कन्वर्ट होगा, सोच के देखो। x की जगह पाई माइनस एक्स रख रहा हूं ना मैं, तो 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स माइनस पाई, कितना बन गया ये, पाई माइनस 2x बन गया। पाई माइनस 2x का मतलब माइनस टाइम्स 2x माइनस पाई। देख पा रहे हो क्या हो रहा है कि सर अगर मैं किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसके साथ भी माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, दैट मींस वी आर गेटिंग द सेम फंक्शन ओनली। यस और नो, तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से वी आर गेटिंग द सेम थिंग अगेन। और अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाने से सेम ही चीज होती है तो उसका मतलब क्या होता है, दैट वी शुड अप्लाई द क्वींस प्रॉपर्टी नाउ। यही तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि क्वींस प्रॉपर्टी कब लगानी है, तो बस लगा देते हैं। क्वींस प्रॉपर्टी क्या करती है, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, 2 का फैक्टर आगे आ जाएगा। सो 2i इज इक्वल टू 2π, 0 से लेके π/2, ये सारा मामला तो सेम ही चल रहा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 का फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया। चलो फिर से ऑप्शन तो सर हमारे पास वही है, ये वाली टर्म तो एक्स्ट्रा चल ही रही है अभी भी। अगेन आई विल ट्राई फॉर द किंग्स प्रॉपर्टी ओनली। फिर से सोच के देखो, अगर किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या होगा, ये वाली सारी टर्म तो सेम आएगी, बट ये कन्वर्ट हो जाएगी ना शायद, किस में होगी, हाँ ये चेंज हो जाएगा, अब सेम नहीं आएगा। सो लेट अस अप्लाई द किंग्स प्रॉपर्टी अगेन। तो किंग क्वीन का ही खेल चल रहा है, कुछ भी नया नहीं कर रहे हम लोग। चेक करो, i इज इक्वल टू पाई, 0 से π/2, ये सारा आ गया सेम, साइन इंटू कोस अपॉन साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4। ये कितना बनेगा, 2 टाइम्स π/2 माइनस एक्स, तो
तो यहाँ पे देख लें अलग से, सो 2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस एक्स बनेगा, और माइनस में पाई तो है ही है, सो दिस बिकम्स पाई माइनस 2x माइनस पाई, माइनस 2x बना ओनली, सो माइनस 2x dx। किंग्स प्रॉपर्टी लग गई है। क्या करेंगे किंग्स प्रॉपर्टी के बाद, दोनों को ऐड करा जाएगा सर, ऐड करके भी देख लो, सो 2i इज इक्वल टू पाई टाइम्स 0 से पाई बाई 2, क्या होगा ऐड करके, ये वाली पूरी टर्म कॉमन आ जाएगी, 2x माइनस पाई माइनस 2x, माइनस पाई का फैक्टर बचेगा एक्स्ट्रा, बाकी सिर्फ ये बचा। तो जो एक्स्ट्रा टर्म्स हमें तंग कर रही थी वो खत्म हो चुकी हैं। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, सिर्फ साइन कोस बचे, साइन कोस के साथ डील करना आसान है हमारे लिए। क्या करेंगे बता दो, कैसे सॉल्व करोगे आगे? दो तरीके नजर आ रहे हैं देखो, एक तरीका तो क्या कि सर ऊपर जो साइन एक्स कोस एक्स है ना, उसको मैं लिख सकता हूं साइन 2x बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यस, तो उसके बाद क्या करा जा सकता है इसको, साइन 2x बाई 2 अपॉन 1 माइनस 1 बाई 2 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x, ऐसे करा जा सकता है। तो उसके बाद फाइनली कोस 2x को टी पुट कर देंगे, बात बन जाएगी। एक तो ये तरीका नजर आ रहा है, देखो समझ में आ रही है। सो दिस इज मेथड नंबर 1। इसको तुमने साइन 2x में कन्वर्ट कर दिया, ये भी साइन 2x में कन्वर्ट हो गया, बट इसको फिर मैंने फर्दर cos 2x में कन्वर्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि अब मैं cos 2x को टी पुट कर पाऊंगा, ऊपर वाला सारा dt में एडजस्ट हो जाएगा, नीचे वाला t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा। एक तो ये तरीका, नहीं तो दूसरा तरीका कि सर इतना कुछ भी क्यों ही करना, जब भी हमारे पास साइन कोस वाली टर्म्स होती है ना, ट्राई किया करो सब कुछ tan में कन्वर्ट करने की। तो देखो tan में कन्वर्ट कैसे होगा ये, लेट अस सी, माइनस पाई स्क्वायर इज आउटसाइड, किससे डिवाइड करें, cos की पावर 4 है ना, तो सर ऊपर नीचे cos की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, नीचे कितना आ गया 1 प्लस tan की पावर 4 आ गया, और ऊपर कितना बनेगा देखो, एक cos तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक cos tan x बना देगा, एक बच जाएगा secant स्क्वायर x, ये चीज आ गई है। सब कुछ tan में आ गया, साथ में secant स्क्वायर x भी आ गया। क्या करोगे अब, tan x को टी पुट कर देंगे, या फिर और भी ज्यादा बढ़िया बात क्या होगी, tan स्क्वायर x को टी पुट कर दें, और भी ज्यादा आसान हो जाएगा सर। ये तो क्या बन गया 2 tan x secant स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देख रहे हो बढ़िया हो गया ये तो। कर दो कंप्लीट, एक दो स्टेप्स ही बचे हैं, अब तो हो ही गया। माइनस पाई स्क्वायर, लिमिट्स चेंज होंगी, x 0 tan पाई बाई 2 इज इंफिनिटी, ऊपर कितना आ गया dt बाई 2 आ गया ऊपर तो, और नीचे कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर, डन। सो आई की वैल्यू चेक करो, ये 2 यहां से, ये 2 यहां से, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 tan इनवर्स ऑफ t, राइट। लिमिट्स आर 0 से इंफिनिटी, लिमिट्स पुट कर दो, आंसर आ चुके हैं। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी इज पाई बाई 2, सो द रिजल्ट इज माइनस पाई क्यूब अपॉन 8। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस आई। किससे मल्टीप्लाई करना था, 120 बाई पाई क्यूब से, पाई क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, 120 बाई 8 इज 15, माइनस 15 का मॉडुलस इज 15, सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर। तो पूरे क्वेश्चन में किंग्स प्रॉपर्टी लगाई गई है, क्वींस प्रॉपर्टी लगाई गई है, फिर से किंग्स प्रॉपर्टी लगाई गई है। रीजन क्या कि सर x वाली टर्म नहीं थी, एक्स्ट्रा x स्क्वायर वाली टर्म थी, इसीलिए दो बार लगानी पड़ी हमें। ठीक बात है, ओके फाइन। कमिंग टू दिस नाउ, लेट अस सी, लेट fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस वेयर g इज अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन। अच्छा, ऑड फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखो क्या आइडिया लग रहा है ना ऑलरेडी कि सर ये तो चलो मुझे दे दिया गया कि ऑड फंक्शन है, बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो जब फंक्शंस वाले चैप्टर करते हैं उसमें ये वाला फंक्शन देखा जाता है कि ये भी ऑड फंक्शन होता है, याद है? नहीं याद तो देख के भी पता चल रहा है कि सर अगर मैं t को माइनस टी से रिप्लेस करूंगा ना, तो log के अंदर इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो पावर -1 हो जाएगी, माइनस आगे शिफ्ट हो जाएगा। सही बात है क्या? तो ये वाला फंक्शन भी चेक करा जा सकता है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो ऑड और ऑड, ठीक बात है, इतना समझ में आ रहा है। अभी आगे चलते हैं। इफ इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए। एक हिंट और मिल गया सर ऑलरेडी, इसको आई बोल देते हैं। क्या हिंट मिल गया कि आई वाले इंटीग्रल की लिमिट्स कैसी हैं, -a टू a टाइप की हैं। जब भी लिमिट्स -a टू a टाइप की होंगी हमेशा प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, याद है? -a से a fx dx इज इक्वल टू क्या, 0 से a
एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स। यस, हमेशा 100% ऑफ द सिचुएशंस में आई एम गोइंग टू यूज दिस। जब भी लिमिट्स -a to a टाइप की होंगी, आई एम गोइंग टू यूज दिस प्रॉपर्टी। और इसके पर्टिकुलर केसेस भी होते हैं कि सर अगर तो एफ एक्स ओड फंक्शन हो गया ना, फिर तो मुझे पता है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जीरो ही हो जाएगा, तो इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ जाती है सिंपली। और अगर एफ एक्स ओड फंक्शन हो जाता है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, सो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स। तो इस प्रॉपर्टी को मैं याद रखूंगा इवन ओड प्रॉपर्टी के नाम से। यस, ठीक बात है। ओके, तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी -a to a वाली, मैं हमेशा पहले यही चेक करूंगा कि अंदर वाली पूरी चीज इवन बन रही है कि ओड बन रही है। अगर दोनों में से कुछ नहीं बन रहा तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी जाएगी। ठीक बात है, तो चेक करें, देखते हैं, आई को देखते हैं अच्छे से। -π/2 से लेके π/2 एफ एक्स है, और साथ में ये चीज है x² cos x अपॉन 1 + e⁻x। देखना स्टार्ट करते हैं कि ये अंदर वाला फंक्शन इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। एफ एक्स के बारे में बताओ पहले तो सोच के, एफ एक्स इवन या ओड कुछ होगा क्या? तो एफ एक्स तो यहां पे दे रखा है सर, इसको देखो, एफ एक्स किसके बराबर है? इंटीग्रल 0 से x g ऑफ t इंटू लॉग ऑफ दिस। देख के पता चल गया मुझे तो ऑलरेडी। क्या g ऑफ t ओड फंक्शन है सर? दे रखा है उसने, ये मैं चेक कर सकता हूं खुद से, बट मुझे ऑलरेडी पता चल रहा है कि t को -t से रिप्लेस करूंगा तो ये भी ओड फंक्शन आएगा। और मुझे पता है ओड और ओड का प्रोडक्ट क्या होता है? इवन होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, पता होनी चाहिए। ओड और ओड को मल्टीप्लाई करेंगे इवन आएगा। तो मतलब ये क्या सिचुएशन चल रही है ना कि 0 to x की लिमिट्स है और अंदर इवन फंक्शन चल रहा है। पता चला कुछ क्या? कि सर इवन फंक्शन का जो इंटीग्रल होता है 0 से x के बीच में, वो ओड फंक्शन होता है। वन मोर प्रॉपर्टी याद रखेंगे इसको नेक्स्ट टाइम से। लिमिट्स अगर 0 से लेके x के बीच में, इवन फंक्शन को तुम इंटीग्रेट करोगे ओड फंक्शन आएगा। सिमिलरली ओड फंक्शन को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे इवन फंक्शन आएगा, उल्टा हो जाता है। तो क्या पता चल गया कि सर एफ एक्स तो ओड फंक्शन है, बात ही खत्म हो गई। मुझे पता है ओड फंक्शन के केस में इंटीग्रल का रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। तो इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू तो 0 आ गई, बचा क्या? सिर्फ ये वाला बचा। ये चेक करो, इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है? x को -x से रिप्लेस करेंगे, न्यूमरेटर तो सेम ही आएगा सर, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये ना ही तो इवन है, नीदर इवन नॉर ओड वाला फंक्शन है। नीदर इवन नॉर ओड में क्या करेंगे? ये वाली जनरल वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो लेट अस डू दैट। सो वी हैव i = 0 से a क्या होता था? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ -x। एफ ऑफ -x में क्या आ जाएगा? e⁻x विल बिकम दिस। हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे अगर, क्या पता चल रहा है कि सर x² cos x तो कॉमन आ गया, 1 + e⁻x भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 1 + e⁻x बचेगा। यस, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट। तो सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना बाकी है, x² × cos x को। कैसे करेंगे? टेल मी, क्या आइडिया लग रहा है? हो जाएगा सर, ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे। यस, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन, तो जैसे इनडेफिनिट में करते थे उसी तरीके से हो जाएगा। ये तो कर दो जल्दी से। x² cos x का इंटीग्रल प्लस sin x होता है, याद रखा करो, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन 0 से π/2। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे लगाया जाता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसकी लिमिट्स पुट करेंगे 0 से π/2। क्या नोटिस कर रहे हैं? π/2 पुट करेंगे तो कितना आ गया? ये π²/4 आ गया। 0 पुट करेंगे तो 0 आ गया, राइट? इसको देखो ध्यान से, 2 का फैक्टर तो हमने बाहर रख लिया। फिर से सेम सिचुएशन है सर, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, क्या लगाना पड़ेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगा दो। सो फर्स्ट फंक्शन sin x का इंटीग्रल इज -cos x, लिमिट्स 0 से π/2, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ द सेकंड फंक्शन 0 से π/2। यस, इसमें अगर लिमिट्स पुट करेंगे π/2 पे भी 0 आ जाएगा सर, x पे भी 0 आ जाएगा, काम ही खत्म हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। cos x का इंटीग्रल 0 से π/2 में 1 होता है। बार बार सोल्व करने मत बैठ जाया करो, याद रखा करो इसको। sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है ना, 0 से π/2, 0 से π।
तो याद ही रख लो इसको कि सर ये 0 से π/2 वाला जो पार्ट होता है ना, इसका एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। और सेम तरीके से cos x में भी ऐसे ही होते हैं। तो 0 से π/2 में अगर तुम cos x को भी करोगे, इसका एरिया अंडर द कर्व भी 1 होगा। तो इसकी वैल्यू 1 है। क्या आ गया आंसर हमारा? π²/4 -2 × 1 -2। दिस इज द रिजल्ट। ये आ गई इंटीग्रल की वैल्यू, आई की वैल्यू। और हमें क्या दे रखी थी? π/α का स्क्वायर माइनस अल्फा। हाँ जी सर, बन गया। अल्फा की वैल्यू 2 आ गई है। यस, दैट्स इट। सो बढ़िया क्वेश्चन था, आसान भी था, बोल सकते हैं कि आसान क्वेश्चन था, बट ओनली इफ आई नो द प्रॉपर्टीज। ऑड इवन वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टी ज्यादा कॉमन नहीं है, काफी बार हमें नहीं पता होती, बट नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूंगा। इवन फंक्शन का इंटीग्रल इज ऑड, ऑड का इंटीग्रल इज इवन। अगर मुझे नहीं याद तो क्या करना पड़ेगा? पूरा मुझे करके देखना पड़ेगा, x को -x से रिप्लेस करके डिराइव करना पड़ेगा पूरे का पूरा। यस, ओके। कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, लेट अस सी। लेट f एंड g दो फंक्शंस हैं, डोमेन इज 0 से इंफिनिटी। ऐसे डोमेन का ध्यान रखा करो कि सर अगर कभी भी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि fx = +2 या -2, ऐसे दो पॉसिबिलिटीज आ गई, तो नेगेटिव वाली नहीं रखेंगे, क्योंकि डोमेन में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है। यस, डिफाइंड बाय fx = दिस। अच्छा, दो इंटीग्रल्स दे रखे हमें, fx दे दिया और gx दे दिया। देन द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स f ऑफ दिस प्लस g ऑफ दिस इज इक्वल टू। तो थोड़ा सा खतरनाक सा लग रहा है ना, fx वाला इंटीग्रल और gx वाला इंटीग्रल। ओके, क्या करें? अगेन एक हिंट मिल रहा है मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते ही। क्या क्या पूछा गया मेरे से फाइनली? f ऑफ √log9 प्लस g ऑफ √log9। तो दोनों की वैल्यू सेम पॉइंट पे तो पूछी गई है √log9 पे। अब एक तरीका तो हो सकता है कि सर मैं ना इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करूंगा, इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करूंगा, लास्ट में जाके दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आएगा। बट ये ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं है। बढ़िया तरीका क्या होगा? यहां से क्या हिंट मिल रहा है कि मुझे तो अल्टीमेटली fx प्लस gx टाइप की चीजें तो पूछी गई है, या f ऑफ a प्लस g ऑफ a तो पूछा गया है। यस, सेम वैल्यू तो पुट करनी है x की। तो दैट मीन्स इट इज बेटर अगर मैं fx प्लस gx को एक साथ लेके सॉल्व करूं। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी इस क्वेश्चन में कि भाई दोनों को इंडिपेंडेंटली इंटीग्रेट करने बैठ गए ना, तो फिर तो हो गया काम। बड़ा टाइम लगेगा, पता नहीं हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व fx प्लस gx का इंटीग्रल एक साथ। अच्छा, अब अगर मुझे fx प्लस gx को एक ही इंटीग्रल में एक्सप्रेस करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? दोनों की लिमिट्स सेम होनी चाहिए सर, तभी तो एक इंटीग्रल में लिख पाएंगे। तो अब मेरा टारगेट क्या है? दोनों की लिमिट्स को सेम करना है मुझे। कैसे करें? f ऑफ x को देख के तो आइडिया लग रहा है कि सर उसी टाइप की लिमिट्स है, -a टू a टाइप की। तो इस पे तो मैं क्या करूंगा? इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाऊंगा। चेक करो, अंदर वाला फंक्शन इवन है या ऑड है? t को -t रखेंगे तो सेम ही आएगा सर। तो ये पूरे का पूरा इवन फंक्शन है ये तो। और अगर इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारी? 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल 0 से x, सेम फंक्शन ओनली। और मुझे पता है अगर t की वैल्यूज 0 से लेके x के बीच में है, x क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, देखो यूज आ गया, x कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। तो क्योंकि t की वैल्यू पॉजिटिव है तो मोड ऑफ t को t लिखा जा सकता है, इसमें कन्वर्ट हो गया ये तो। ठीक बात है। अच्छा, तो इसकी लिमिट्स हो गई है 0 से लेके x तक, और gx की लिमिट्स क्या है? ये अभी भी सेम नहीं है सर। तो चेक करो कैसे सेम करा जा सकता है, कोई तरीका नजर आ रहा है? मैं ट्राई करूंगा कि यहां पे भी x बना लूं, और यहां पे x बनाने का तरीका कि सर इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा। क्या मतलब है इस चीज का? ये तो किसकी वैल्यू है? t की वैल्यू है ना। तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट ऑफ t की सब्सटीट्यूशन कर दूंगा, कुछ z मान लेते हैं लेट अस से। तो जब भी लिमिट्स में तुम्हें कुछ मॉडिफिकेशन करनी हो, ऐसे सब्सटीट्यूशंस कर दिए करो, काम आसान हो जाएगा हमारा। कम से कम लिमिट्स तो सेम आएंगी, बाकी चीजें देखी जाएगी जो भी आएगा। चेक करो क्या बना, रूट t को z पुट करेंगे, दैट मीन्स t इज इक्वल टू z स्क्वायर, दैट मीन्स dt इज इक्वल टू 2z dz। ठीक बात है। तो क्या बना ये? 0, लिमिट्स चेक करो, 0 से लेके x हो गई है, अंडर रूट t। अच्छा, ये प्रेजेंट भी था ऑलरेडी, फिर तो और भी ज्यादा अच्छा हो गया। सो अंडर रूट t हमारा z हो गया, e की पावर -z स्क्वायर हो गया, और dt 2z dz हो गया।
ये चीज आ गई है। सो 0 से x 2 टाइम्स जेड स्क्वायर ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, लिमिट सेम आ गई दोनों की, 2 का फैक्टर भी दोनों में आ गया, बन जाएगी सर अब तो बात। और ये मुझे पता होना चाहिए कि यहां पे अगर मैं z लिख रहा हूं तो t भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। क्यों? प्रॉपर्टी होती है सर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द इंटीग्रेशन। तो fx और gx मेरे पास सेम फॉर्मेट में आ गए हैं। अब मैं fx प्लस gx लिख पाऊंगा होपफुली। तो कर दो, चेक करो fx प्लस gx क्या आ गया। सो दिस विल बिकम, देखते हैं अभी। सो fx प्लस gx इज कमिंग आउट टू बी 2 का फैक्टर कॉमन, इंटीग्रल की लिमिट्स 0 से x, अंदर देखो क्या बचेगा, e की पावर माइनस टी स्क्वायर इज ऑल्सो कॉमन, और अंदर क्या बचा, t माइनस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। काम ही आसान हो गया सर, ये तो सिंप्लीफिकेशन हो गई है। सो वी आर गेटिंग दिस थिंग ओनली, 0 से x e की पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी डी टी। बता दो कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको, हो जाएगा सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा सर, टी स्क्वायर की सब्सटीट्यूशन कर देंगे, ये सारा एडजस्ट हो जाएगा उसी में। तो टी स्क्वायर को अगर मैं कुछ मान लूँ, यू मान लेते हैं लेटर से। सो 2t dt इज इक्वल टू डी यू, यस, और 2t dt मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे, ये सारा डी यू बन जाएगा। लिमिट्स इंटरचेंज करो, 0 से लेके एक्स स्क्वायर, 2t dt इज डी यू, और e की पावर में कितना, माइनस यू, दैट्स इट। बड़ा इजी हो गया ये तो। इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, e की पावर माइनस यू अपॉन माइनस 1, 0 से लेके एक्स स्क्वायर। -1 को पहले ही बाहर कर लिए करो, नहीं तो कैलकुलेशन में एरर होने के चांसेस होते हैं। तो माइनस को बाहर रखेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर 0। सो वी आर गेटिंग दिस थिंग। थोड़ा सा अजीब सा रिजल्ट आया है, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, किसकी वैल्यू आ गई है, एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू आ गई है। मुझे क्या पूछा गया था, एफ ऑफ रूट लॉग 9 प्लस जी ऑफ रूट लॉग 9। तो एफ एक्स की वैल्यू पुट करके देख लो। सो वी हैव एफ ऑफ अंडर रूट ऑफ लॉग 9 प्लस जी ऑफ अंडर रूट लॉग 9, कितना बना, 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे लॉग 9 आ गया, बन गई ये बात। इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, याद है प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी, कि सर a की पावर log ऑफ x टू द बेस a, तो x के बराबर ही होता है। तो चेक करो यहाँ पे, ये बेस e है, ये वाला बेस भी e है, तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, माइनस को तो पावर में शिफ्ट कर देंगे, तो प्रॉपर्टी लग जाएगी 1 माइनस 9 की पावर माइनस 1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 8/9। यस, तो काफी मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था देखने में, बट उतना मुश्किल हुआ नहीं अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर डायरेक्शन में प्रोसीड करूंगा तो। यस, ठीक है, इसकी वैल्यू 8/9 आ गई है, 9 से मल्टीप्लाई करना था, सो द फाइनल आंसर शुड बी 8 ओनली। ओके, डन, ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f इज अ फंक्शन विद दिस डोमेन, कोडोमेन, एंड कैपिटल fx इज इक्वल टू दिस। ये तो ना हमारा फेवरेट पैटर्न है, देखो कौन सा, कि सर अंदर t का फंक्शन चल रहा है पूरा, और लिमिट्स कैसी हैं, x की फंक्शंस हैं। यस, पिछले क्वेश्चन में भी ये हुआ था, बट उसमें हमारा उसके बिना ही काम चल गया, क्योंकि इवन ऑड वाले चक्कर में पड़ गए, उसमें हम fx प्लस gx वाले चक्कर में पड़ गए। बट जनरली क्या होता है, जब भी अंदर t का फंक्शन हो, लिमिट्स x की फंक्शन हो, तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है, लिबनिज रूल आते हैं दिमाग में पहले तो। बट कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे ये लगाना भी है नहीं लगाना। अच्छा, ये दे दिए कैपिटल एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक बात है, तो कोई ज्यादा आइडिया नहीं लग रहा क्वेश्चन से, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का कैसे यूज करना है, स्मॉल एफ ऑफ आर स्क्वायर कैसे आएगा। यस, तो एक ही हिंट बचा मेरे पास, लिबनिज रूल वाला। क्या होता है लिबनिज रूल, जल्दी से देख लो, कि अगर मेरे पास ऐसा इंटीग्रल है एफ ऑफ टी डी टी वाला, लिमिट्स एक्स की फंक्शंस हैं यू एक्स एंड वी एक्स, इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या होता है डेरिवेटिव, सबसे पहले t को रिप्लेस करा जाता है अपर लिमिट से इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट से इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर लिमिट। दिस इज द लिबनिज रूल। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी आपके पास ये वाली सिचुएशन आएगी, अंदर t का फंक्शन, लिमिट x की फंक्शन, हमेशा उसको डिफरेंशिएट करा जाएगा लिबनिज रूल से। तो करके देखते हैं ट्राई, लेट अस सी। सो fx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस, कर देते हैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स,
लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। राइट हैंड साइड पे चेक करो, टी को अपर लिमिट से रिप्लेस करना है तो एक्स इंटू एफ एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव इज 1 माइनस 0 ओनली। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। क्या करें सर इसका, एफ डैश एक्स यहां से आ गया, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे। अच्छा एक चीज और मुझे पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर है ना तो इसकी हेल्प से एफ ऑफ एक्स तो फाइंड कर ही सकता हूं मैं, यस और नो। तो देखो एक बार, अगर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर पता है हमें दिस थिंग, तो एफ वाला फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, अंदर जो भी दे रखा होता है ना इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं हमेशा। तो चेक करो, अगर एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दे, सो एफ ऑफ टी कितना आ गया, एक्स की पावर 4 विल बिकम टी स्क्वायर और एक्स की पावर 5 विल बिकम कितना, टी की पावर 5/2, राइट। ये फंक्शन आ गया सिंपली। सो एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 5/2 है, यस और नो। बन जाएगी सर अब बात। क्या यहां पे एफ एक्स पड़ा हुआ है, यहां पे एफ डैश एक्स पड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, इसके साथ कंपैरिजन कर लिया जाएगा। तो यहां से एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। अब तो इजी लग रहा है क्वेश्चन। 2x प्लस 5/2 टाइम्स एक्स की पावर 3/2। Let us substitute it here. Yes. So 2x plus 5/2 x की पावर 3/2 is equal to x into fx. fx की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, और छोटे वाला fx ही तो चाहिए था, उससे फिर सिग्मा भी आ जाएगा, तो क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। चेक करो, x से डिवाइड करेंगे, सो 2 प्लस 5/2 अंडर रूट ऑफ x। दिस इज द fx फंक्शन। क्या चाहिए मुझे, f ऑफ आर स्क्वायर चाहिए। एफ ऑफ आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, और भी ज्यादा आसान हो गया, अंडर रूट वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये चीज आ चुकी है एफ ऑफ आर स्क्वायर। क्या करना है, सिग्मा ही तो लेना है, इसका ले लेंगे सर, कोई बड़ी बात है ही नहीं है। सो सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 12, 2 प्लस 5/2 इंटू आर। सिग्मा की प्रॉपर्टीज का यूज करना पड़ेगा। सिग्मा ऑफ 2 करेंगे तो कांस्टेंट टर्म है, 2 2 2 2 ऐड होता जाएगा, कितने बार, 12 टाइम्स, सो 24 प्लस 5/2 टाइम्स सिग्मा ऑफ आर। याद है फॉर्मूला, नहीं याद तो एपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट याद रखा करो, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, और कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं। कर दो पुट, क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2, दिस वुड बी द आंसर, राइट। ठीक बात है। सो 4 इंटू 3 वी आर गेटिंग 24 प्लस कितना बनेगा ये, दिस वुड बी 65, राइट। 65 इंटू 3 ऐसा कुछ बन रहा है, चाहो तो 3 कॉमन ले लो, 8 प्लस 65 आ गया, सो दिस बिकम्स 3 इंटू 73। कैलकुलेशन चेक करना, वी आर गेटिंग 219 एज द आंसर, राइट। तो आसान क्वेश्चन था, बस लिबनिज रूल का यूज करा गया मेनली। ये बेसिक चीज मुझे पता होनी चाहिए कि मुझे कुछ भी दे दिया जाए, अगर मुझे दे दिया जाए कि एफ ऑफ 2x प्लस 3 है लेटर से, इसकी वैल्यू पता है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कुछ भी है, और मुझे बोल दिया जाए एफ एक्स वाला फंक्शन बताओ क्या होगा, तो सिंपल काम क्या किया करो, 2x प्लस 3 की सब्स्टिट्यूशन कर दिया करो टी, उससे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी t की टर्म्स में, यस, और सॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज द मेथड। तो हमने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की हेल्प से एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, उसके बाद का काम आसान ही था बिल्कुल, राइट। ठीक बात है। Okay, coming to the next question. Let us see. Let RK is equal to this. दो इंटीग्रल्स की रेशियो है और दोनों में क्लियरली मुझे रिलेशन दिख रहा है कि सर दोनों बिल्कुल एक ही तो जैसे हैं, बस इसमें पावर k है, इसमें k+1 है। तो याद करो ऐसे क्वेश्चंस करे होते हैं हमने कि सर ik और ik+1 में रिलेशन देखना होता है, या in और in+1 और in+2 में रिलेशन देखना होता है, ऐसे क्वेश्चंस करे हैं ना हमने। तो उसी वाले टाइप का लग रहा है ये, क्या कि इसको अगर मैं ik का नाम दे दूं लेट अस से, तो डिनोमिनेटर वाला क्या बन जाएगा, ik+1 बन जाएगा ना। तो लग रहा है उसी वाले फॉर्मेट को फॉलो कर रही है। क्या पूछा गया, देन द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ये तो बात की बातें हैं, टारगेट तो क्या है, आर के फाइंड करने का टारगेट है हमारा। तो क्या करें कि सर कोई भी एक चीज पकड़ लेते हैं, ik या ik+1, उसको दूसरे वाले में एक्सप्रेस करने की ट्राई करेंगे, रिडक्शन मेथड बोल देते हैं इसको कई बार, यस। तो ट्राई करते हैं, कोई भी एक उठा लो, लेट अस से ik उठा लेते हैं, इंटीग्रल 0 से 1 माइनस एक्स की पावर 7 dx। अब पावर k भी है, सॉरी, यस।
अब सोच के देखो कैसे सिंप्लीफाई करें इसको, कैसे रिड्यूस करा जाए। यस, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखो जितने भी रिडक्शन मेथड वाले हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं ना, तो 90% ऑफ द क्वेश्चंस में तो हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। तो अगर कुछ भी ना समझ में आए तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सोचा करो हमेशा। बट कैसे लगाएंगे सर, एक ही फंक्शन है इसमें, दो फंक्शन तो है नहीं है, तो वो तो कोई बिग डील नहीं है, वन को दूसरा फंक्शन माना जा सकता है। तो ट्राई करके देखते हैं क्या। सो वन इज द सेकेंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देखेंगे क्या बनेगा। सो वी आर गेटिंग फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विद द लिमिट्स 0 से 1। लिमिट्स मत मिस कर दी करो डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। माइनस इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से करना, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या, चेन रूल से ये आ गया, ये आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 7 का डेरिवेटिव ये आ गया सर, और 1 का इंटीग्रल इज एक्स। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। लिमिट्स क्या थी, 0 से लेके 1 थी। फाइन। अच्छा ये वाली लिमिट्स पुट करके देखो, ये तो आसान हो गया सर, x को 1 रखेंगे तब भी 0 आएगा, 0 रखेंगे तब भी 0 आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इज कांस्टेंट, k इज कांस्टेंट, बाहर रख लेते हैं। अंदर कितना आया, 0 से लेके 1, 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर k माइनस 1 और x की पावर 7, ये चीज बनी है। कैसे सिंप्लीफाई करें आगे, लग रहा है सर आइडिया। दोनों बिल्कुल सिमिलर ही तो है, 1 माइनस एक्स की पावर 7 एक्स की पावर 7, तो सेम ही बना देते हैं अगर सिमिलर हैं तो। क्या करूंगा इसमें मैं, माइनस एक्स की पावर 7 बनाते हैं पहले इसको। क्या कर रहा हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर और बाहर। यस, तो थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ही सकते हैं, -1 + 1 ऐसे कर दिया हमने। यस, क्या फायदा होगा इससे, देखते हैं कि सर ये जो 1 माइनस एक्स की पावर 7 हमने सेम बनाया है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो लग तो रहा है कुछ काम की चीज बन रही है। चेक करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर k हो गया, और जब इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे वहां से क्या आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 7 k -1, बन गई सर बात। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पूरा इंटीग्रल है यहीं से तो स्टार्ट करा था हमने। क्या नाम है इसका, इसका नाम है आई के, और इसी लॉजिक से इसका नाम क्या हो जाएगा, आई के -1 हो जाएगा। तो थोड़ा सा मामला उल्टा पड़ गया, हमें रिलेशन चाहिए था आई के और आई के +1 में, बट क्या आ गया, आई के और आई के -1 में। तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं है, बस k को k +1 से रिप्लेस कर देंगे, काम हो जाएगा। तो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं बिल्कुल, चलते जाओ। क्या आ गया मेरे पास, सो आई के इज इक्वल टू -7k आई के प्लस आ जाएगा ये, यस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 7k आई के -1, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ठीक है, आई के वाली टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो क्या आया मेरे पास, आई के इज इक्वल टू 7k, और यहाँ पे 7k +1 बन रहा होगा, राइट। ये सिचुएशन आ चुकी है, यस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन आई के एंड आई के -1। बड़ा अच्छा सा रिलेशन आ गया, छोटा सा बिल्कुल, यस। अब चेक करो क्या चाहिए था मुझे, मेरा टारगेट था आई के अपॉन आई के +1 फाइंड करना। सो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास है आई के -1 अपॉन आई के, कितनी वैल्यू है इसकी, दिस इज 7k +1 अपॉन 7k। क्या करना है कि सर एक सिंपल सी रिप्लेसमेंट ही तो करनी है, k को k +1 से रिप्लेस कर दूंगा मैं। सो व्हाट आर वी गेटिंग, दैट आई के अपॉन आई के +1, दिस इज इक्वल टू कितना, 7k + 8 अपॉन 7k + 7, दैट्स इट। तो जो मेन टास्क था वो तो हो गया, बाकी फिर अभी सिग्मा को देखते हैं क्या था। सिग्मा के अंदर आर के पूछा गया था, अच्छा इसकी वैल्यू आर के थी, दिस इज आर के, फाइन फाइन फाइन। क्या लग रहा है अब सिग्मा सॉल्व हो जाएगा, करते हैं सर। आर के -1 इंटू 7 चाहिए, तो पहले तो ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं नीचे वाला। सो आर के -1 कितना आ रहा है, इसमें से -1 करेंगे तो 1/7k + 7 आएगा सर, ठीक बात है, काम की चीज बन रही है। 7 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 टाइम्स आर के -1 क्या आ गया, 1/k + 1। देख रहे हो कि ये वाला जो सिग्मा है ना पूरा, s बोल देते हैं इसको, तो s की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 10, 7 इंटू आर के -1 का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है, k + 1 है, वेरी इजी। इसको
ऐड करने हमें, कर दो, कौन सी बड़ी बात है। क्या करें, जैसे मर्जी कर दो, चाहे तो सिग्मा के का फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो ऐसे ही ओपन करके लिख रहा हूं मैं, एपी का फॉर्मूला लगा दूंगा, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर दो। कितनी टर्म्स है टोटल, 10 टर्म्स है, 1 से लेके 10। सो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो 5 into 13, 65 वुड बी द आंसर। यस, तो ये रिडक्शन फॉर्मूला भी हमारा कवर हो गया, याद रखेंगे इसको नेक्स्ट टाइम से, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ वेरी यूजफुल मेथड फॉर द रिडक्शन मेथड फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके फाइन, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या लिखा गया, लेट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी दिस बिग सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का सम चल रहा है अंदर, बी पाई बाई के देन के स्क्वायर इज इक्वल टू। तो क्या आइडिया लग रहा है कि सर लिमिट का क्वेश्चन है, बट किसकी लिमिट पूछी गई है, इनफाइनाइट सीरीज के सम की लिमिट पूछी गई है। तो याद करो, जब भी इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट पूछी जाती है, पहला कंसेप्ट, पहला थॉट दिमाग में क्या आता है कि सर हो सकता है इसको मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक्सप्रेस कर पाऊं। अब हालांकि ये वाला जो टॉपिक है ये रिमूव हो गया था सिलेबस से 2024 में, बट फिर भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन कर लेते, कंसेप्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। यस, ठीक बात है। तो क्या कंसेप्ट होता है देख लो एक बार जल्दी से, कि अगर मेरे पास ऐसी सिचुएशन है ना, रिक्वायर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, जिसमें हमें बनाने की ट्राई करनी होती है, कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी प्रेजेंट है, 1/n प्रेजेंट है, सिग्मा के अंदर r/n का फंक्शन प्रेजेंट है, लिमिट्स हैं r इज इक्वल टू a से r इज इक्वल टू b, तो इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीग्रल में। इंटीग्रल कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रल की लिमिट्स आएंगी a/n से b/n, वेयर n इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ऐसे लिमिट्स लगाई जाती हैं। तो जो सिग्मा की लिमिट्स थी ना a से लेके b, इंटीग्रल की लिमिट्स कैसे लिखी जाएंगी, a/n b/n, n को इंफिनिटी को अप्रोच करवा देना, और ये जो r/n होता है इसको x से रिप्लेस कर दिया जाता है और dx आ जाता है साथ में। तो जब भी मैं देखूंगा इनफाइनाइट सीरीज चल रही है लिमिट के अंदर, मैं हमेशा इस वाले फॉर्म में बनाने की ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर इसमें बन गया तो फिर उसको मैं इंटीग्रल की फॉर्म में लिख पाऊंगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ये। तो करें ट्राई, लेट अस ट्राई, चेक करो। पहला काम क्या करना पड़ेगा कि सर अंदर जो भी सीरीज है ना उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी पड़ेगी, सिग्मा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो चेक करो जनरल टर्म कैसे फाइंड होगी, पैटर्न समझ में आ रहा है क्या, क्या लग रहा है आइडिया। सबसे पहले ये टर्म आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, बड़ी ज्यादा क्या चल रही है, रैंडम चल रही है क्या, कि सर पहले ये हो गया फिर उसके बाद कुछ और हो गया फिर कुछ और हो गया। तो क्या आइडिया लग रहा है कि रैंडम नहीं चल रही, बट यस दो डिफरेंट सीरीज चल रही है पैरेलली। क्या, ध्यान से देखेंगे अगर, एक तो ये वाली सीरीज चल रही है जिसके ऊपर n चल रहा है कांस्टेंट, दिस इज वन सीरीज, और दूसरी सीरीज जिसमें ये चल रहा है। और मजे की बात क्या है कि सर दोनों की ना जनरल टर्म मुझे खुद ही दे रखी है उस बंदे ने, मुझे खुद दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है, तो हमेशा मैं जनरल टर्म यहां से उठा लिए करूंगा। यस, तो देखते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, देखना ध्यान से अंदर क्या बनेगा। ये जो व्हाइट वाली सीरीज चल रही है, चेक करो इसकी जनरल टर्म क्या है, चाहो तो यहां से उठा लो, क्या बन जाएगी, सिग्मा ऑफ, ऊपर n कांस्टेंट है, नीचे अंडर रूट के अंदर n की पावर 4 प्लस r की पावर 4। यस, ठीक बात है क्या, हाँ जी सही बात है, n की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, n की पावर 4। और जो दूसरी सीरीज चल रही है ग्रीन वाली, उसमें चेक करो उसकी जनरल टर्म यहाँ पे क्या लिखी गई है, 2n इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यहां से भी देखते जाना, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया, और अंडर रूट के अंदर तो वही सेम चीज है, n की पावर 4 प्लस r की पावर 4। यस, तो ये चीज बन गई है। r की वैल्यूज क्या है, 1 से लेके n तक है क्या, हाँ जी 1 से लेके n तक है। तो एक काम तो हमने कर लिया, सिग्मा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए सब कुछ। दूसरा टास्क क्या होता है कि सिग्मा के अंदर जो भी चीज है वो r/n के फंक्शन में बनानी है, वो चेक करो बन पाएगी क्या। तो अगर r/n चाहिए तो इसमें से n की पावर 4 बाहर लेके आना पड़ेगा मुझे, इसमें से भी n की पावर 4 बाहर लेके आना पड़ेगा, इसमें से n स्क्वायर बाहर लेके आना पड़ेगा। तो करते हैं चलो ट्राई, क्या बनेगा ये, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एक ही सिग्मा के अंदर लिख दो चाहो तो, लिमिट्स तो सेम ही है। देखना ध्यान से, ये कितना बन गया, n अपॉन n की पावर 4 अगर बाहर आएगा तो n स्क्वायर इज आउटसाइड, अंदर ये बचा, r/n का फंक्शन बन गया, बढ़िया बात है सर।
इसमें चेक करो, माइनस 2 इंटू एन इंटू आर स्क्वायर, नीचे से क्या होगा, यहां से एन स्क्वायर विल बी आउटसाइड, अंदर आर बाई एन का फंक्शन बन गया, और दूसरे वाले से भी एन स्क्वायर विल बी आउटसाइड, तो अंदर क्या बन गया, 1 प्लस आर बाई एन का फंक्शन बन गया। ऐसा कुछ आ चुका है, आर बाई एन का फंक्शन सब जगह बन गया, यहां पे भी बन गया क्या, यहां पे एन स्क्वायर है, एन की पावर 4, हाँ जी सर यहां पे भी बन गया, क्यों, क्योंकि ये जो आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है ये भी आर का फंक्शन है, आर बाई एन का फंक्शन, एक एन की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सब कुछ मैनेज हो गया। कैसे, एक 1 बाई एन यहां से बच रहा है सर, एक 1 बाई एन यहां से बच रहा है, तो वी हैव लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 बाई एन इज आउटसाइड, सिग्मा के अंदर क्या, 1 बाई अंडर रूट ऑफ दिस थिंग माइनस, यहां से देखना ध्यान से, 2 टाइम्स आर बाई एन का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस आर बाई एन का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर दिस, यस और नो। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए लग रहा है कि दो डिफरेंट सीरीज चल रही हैं एक साथ, जनरली एक ही सीरीज दे रखी होती है। तो अब मेरा काम हो चुका है, चीजें चेक कर लो, सारी मैच कर रही हैं, लिमिट हाँ जी है, 1 बाई एन हाँ जी है, सिग्मा हाँ जी है, अंदर आर बाई एन का फंक्शन हाँ जी है, इसमें रिप्लेस करके लिख दो सिंपली। अब मेरा काम आसान हो जाना चाहिए एक बार अगर इंटीग्रेशन में बन गया तो। लिमिट्स बता दो क्या आएंगी, इसकी सर 1 से लेके n थी, इंटीग्रल की क्या आएंगी, n से डिवाइड कर देंगे, तो 1 बाई एन करेंगे, n तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 आ जाएगा, n अपॉन n करेंगे 1 आ गया। और क्या करना होता है, जहां जहां तुम्हें r बाई एन दिखेगा उसको x से रिप्लेस कर देना होता है, कर दो, तो वी हैव 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4, ऐसा कुछ आ गया। ये तो सर लग रहा है इंटीग्रेशन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, जनरली इंटीग्रेशन के बाद तो काम आसान हो जाता है। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, सोल्व हो पाएगा क्या, एलसीएम लेके ट्राई करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दिस, ये एलसीएम आ गया, ऊपर कितना आएगा चेक करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, अच्छा ये आ गया। हाँ ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्या कि सर पूरे एक्सप्रेशन में ना x की इवन पावर्स दिख रही है सिर्फ, कहीं पे भी कोई भी ओड पावर नहीं है। जब भी x की इवन पावर्स होती हैं क्या करना होता है, हमेशा x स्क्वायर से डिवाइड करना होता है ऊपर नीचे, तो यहां पे कर रहे हैं, सो डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यस यहां से चले, देखो क्या बनेगा, क्या फायदा होगा उससे, सो इंटीग्रल 0 से 1, ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, डिनोमिनेटर में देखो जो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा एक एक्स इसके नीचे छोड़ देंगे, एक एक्स इसके नीचे, तो एक तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ गया, अंडर रूट के अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। ये पहला स्टेप होता है एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, दूसरा स्टेप क्या होता है, सब्सटीट्यूशन करनी होती है, किसकी करेंगे, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, यहां पे भी बन रहा है सर, यहां पे भी बन रहा है, इसकी सब्सटीट्यूशन कर दूंगा मैं, तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स को t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। देख रहे हो क्या कि सर ये जो ऊपर वाली पूरी चीज है ना, ये तो माइनस डी टी बन गई है, हो जाएगा। तो चेक करो, लिमिट्स चेंज करना ध्यान से, x की वैल्यू जब 0 है, 0 प्लस 1 बाई 0 इन्फिनिटी पे चला जाएगा, x की वैल्यू जब 1 है 2 पे चला जाएगा, यस अंदर क्या बचा, माइनस डी टी, नीचे कितना बचा t, अंडर रूट के अंदर कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू t थी, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2 आएगा क्या, हाँ जी सही बात है, इसमें कन्वर्ट हो गया, बड़ा सिंपल हो गया, बड़ा छोटा हो गया, माइनस साइन तो यूज हो जाएगा लिमिट्स को इंटरचेंज करने में, तो 2 से लेके इन्फिनिटी डी टी अपॉन टी अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 2। इसको कैसे सॉल्व करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है सर, इंटीग्रल डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 अपॉन ए सीकेंट इनवर्स एक्स बाई ए के बराबर, यस तो आ जाएगा सीकेंट इनवर्स में, सो द रिजल्ट इज 1 बाई ए की वैल्यू इज अंडर रूट 2, सीकेंट इनवर्स टी बाई अंडर रूट 2, लिमिट्स आर फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी, पुट कर दो लिमिट्स, सीकेंट इनवर्स इन्फिनिटी कितना पाई बाई 2, सीकेंट इनवर्स रूट 2 कितना पाई बाई 4, सो वी आर गेटिंग पाई बाई 4 रूट 2। बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, पहले ये कंसेप्ट यूज करना आना चाहिए, फिर सीरीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, फिर जनरल टर्म लिखनी आनी चाहिए, फिर इस वाले फॉर्मेट में लेके आना चाहिए, उसके बाद इंटीग्रेशन में भी ये वाला फॉर्मेट पता होना चाहिए इवन पावर्स वाला, फिर ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए।
कितनी सारी चीजें यूज हो गई हमारी। यस, तो चेक करो मैच हो रहा है। के की वैल्यू आ गई 4√2, के स्क्वायर पूछा गया था, के स्क्वायर कितना 32 हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज इट। नोटिस करा होगा आपने, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज हमारी कवर हो गई, लिबनिज रूल हमारा कवर हो गया, इंटीग्रल वाला लिमिट वाला कंसेप्ट हमारा कवर हो गया, रिडक्शन मेथड हमारा कवर हो गया। बस पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी का कोई क्वेश्चन नहीं आया, और वो हमेशा से ट्रेंड चल रहा है कि काफी कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टीज पे, बट उसके अलावा ऑल द कंसेप्ट्स हैव बीन कवर्ड। यस, ठीक बात है, ओके डन। इसके बाद अगर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, उस पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन, प्रॉपर्टीज एंड सो ऑन, सो यू कैन डू दैट। फाइन, ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ, ओके, बाय बाय, थैंक यू।